नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्न 2 से लेकर 5 कैसे हल करते हैं ये देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं प्रश्न संग्रह 1.2। प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया है? प्रश्न क्रमांक 2, बिंदु एम रेखा AB का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 8 हो तो रेख AM की लंबाई कितनी? मतलब हमें बिंदु M दिया है। क्या दिया है हमें? यहाँ बिंदु M, बिंदु M दिया है। एक किसका मध्य बिंदु है? तो रेख AB का क्या है? ये मध्य बिंदु। और AB हमें दिया है। AB क्या दिया है हमें? AB बराबर दिया है 8, ठीक है ना। और हमें कहा गया है AM की लंबाई की। रेख AM बराबर कितना, मतलब उसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। ये हमें सब दिया गया है, ठीक है। तो इसमें लिख लेते, ये सब कुछ दिया। फिर भी ये हमें क्या है? AB बराबर 8, ये क्या है? दत्त, मतलब दिया गया है, ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है? मध्य बिंदु AB दिया गया है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु M दिया गया है और हमें AM निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु निकालने के लिए भी फॉर्मूला है, सूत्र है। क्या है वो? ठीक है, तो हम लिख लेते हैं AM बराबर 1/2 रेख AB, ठीक है। अब याद देखिए, हमें किसका अंतर दिया है? AB का दिया है। AM का दिया है क्या? नहीं, तो AM वैसे का वैसे लिख दीजिए। वन बटे टू। AB कितना दिया है? 8। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4 हो जाएगा। फिर AM बराबर आपका कितना आ जाएगा? 4, ठीक है। इसका मतलब दिए हुए रेख AM की लंबाई आपकी कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। जब आपको मध्य बिंदु निकालने के लिए कहा जाएगा तो ये वाला जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो क्या करने का? लगा लेने का, ठीक है। अब उसी तरह तीसरा उदाहरण हल करेंगे। तीसरा उदाहरण देखो क्या दिया है। जो दिया है वो यहां लिखता हूं। तीसरे में क्या दिया है? बिंदु P बिंदु P क्या है? रेख CD, रेख CD का मध्य बिंदु, ठीक है। और हमें क्या दिया है? अगर यदि हम CP कितना दिया है हमें? CP दिया है हमें 2.5। तो हमें क्या याद करने के लिए कहा है? तो हमें कहा है रेख CD कितना होगा, ठीक है ना। उसकी लंबाई कितनी होगी या ये कितना होगा, ये हमें पूछा गया है, ठीक है। जो दिया है वो लिख लीजिए। हमें क्या दिया गया है? CD कितना दिया है हमें? सॉरी, CP कितना दिया है? CP बराबर 2.5 ये हमें दिया गया है, ठीक है। अब मध्य बिंदु निकालना है तो वही जो फॉर्मूला है वो लिख दीजिए। अब क्या दिया है इसमें देखिए, CD दिया है हमें, ठीक है। CD का मध्य बिंदु है तो हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे तो भी चलेगा। CD बराबर 2L 2 इंटू क्या दिया है? CP,
ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका सी डी बराबर, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 2 इंटू सी पी के वैल्यू कितना है 2.5, यहाँ 1 लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। 2 इंटू 2 5, फिर कितना आ जाएगा आपका, देखो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा सी डी बराबर 5 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा फिर आपका सी डी बराबर 5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब जो आंसर दिया है, जो दिया है वो मान इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ भरना है, और उसके बाद आपको मध्य बिंदु जो सी डी दिया है वो आपको मिलता, ठीक है। उसी तरह भी हम चौथा एग्जांपल, क्या दिया है चौथा, देखिए इसमें डायरेक्ट आंसर ही देते हैं, शुरुआत कर देते हैं। हमें क्या क्या दिया है देखिए, इसमें हमें ए बी दिया है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। मतलब उदाहरण क्या है देखिए, यदि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी पी बराबर 2 सेंटीमीटर तथा ए पी बराबर 3.4 सेंटीमीटर आपको दिया है, तो रेखाखंडों की तुलना करो। अभी हमें रेखाखंड की तुलना करने के लिए कहा गया है, और इसमें ए बी हमें 5 सेंटीमीटर दिया है, बीपी 2 सेंटीमीटर दिया है, और एपी तथा एपी की लंबाई कितनी, एपी कितना दिया है हमें, एपी बराबर दिया है 3.4 सेंटीमीटर, और हमें कहा गया है कि रेखाखंड की तुलना करो। अब रेखाखंड की तुलना करना है हमें। अब हम क्या करेंगे, देखो जो भी दिया है वो हमें क्या करना है, लिखना है। मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा देखो, पहले क्या दिया इसका तो 5, दूसरा कौन सा दिया है एपी, ठीक है ना, ए बी बी पी एंड ए पी, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं ए बी कितना दिया है 5, फिर हम लिखते हैं ए पी कितना दिया है 3.4, और दूसरा कितना दिया है रेक, और इन तीसरा दिया है 2, ऐसे हमने लिख दिया 5, 5, 3.4 एंड ऐसा लिखा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो उदाहरण दिया है इसमें हमें कहा गया है कि रेखाखंड की तुलना करना है। मतलब कौन सा बड़ा है आपको लिखना है, तो बड़ा पहले बड़ा लिखा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। फिर एक 5 क्या है, रेक ए बाई ए बी दिया है, रेक ए बी हमें दिया गया, ठीक है। उसके बाद 3.4 क्या है, किसकी लंबाई है, तो रेक ए पी। तुलना करो मतलब कौन सा बड़ा है ये आपको करना है। उसके बाद तीसरा दिया है, तीसरे में क्या दिया है बीपी, तो बीपी, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करी तुलना करने के बाद आपको ऐसा लिखना। उसके बाद है 5वां उदाहरण। अब 5वें उदाहरण में क्या दिया है देखिए, पांचवा उदाहरण आपको दिया गया है, नीचे दी गई आकृति के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। आकृति दिया गया है, उसके ऊपर जो आपको सवाल दिए हैं उनका आंसर आपको बताना है, ठीक है ना। क्या दिया है आकृति में, ठीक है, इसमें हमने दिया है देखो टी, उसके बाद एस, उसके बाद दिया है बिंदु आर, उसके बाद बिंदु दिया है पी, और उसके बाद बिंदु दिया है। आपको पहला सवाल पूछा गया है किरण एपी के विपरीत किरण का नाम लिखो। क्या है पहला सवाल जो दिया है, पहला सवाल है किरण आरपी के विपरीत, आरपी के विपरीत क्या करना है, जो किरण है उनका नाम लिखना है। आरपी है तो आरपी के विपरीत कौन कौन से किरण है, तो किरण आरएस तथा किरण आरटी। आरएस कौन कौन सा है, आरएस, याद रखो मेरे, आरपी के विपरीत कौन सा है आरएस, और तथा दूसरा कौन सा है आरटी, दूसरा कौन सा है आरटी। ध्यान दीजिए आरपी के विपरीत कौन कौन सा है, आरएस है और दूसरा आरटी। ये किरण क्या है, आरपी के विपरीत है। कौन कौन से किरण, यहाँ लिख देता हूं मैं, किरण आरएस और दूसरा है किरण आरटी, ठीक है, आरएस आरटी। अब दूसरा
दूसरे में आपको क्या कहा है, किरण पी क्यू तथा किरण आर पी, तथा क्या पूछा है आपको, आर पी, ये वाला पी क्यू तथा आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। इन दोनों का क्या करना है, प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखना है। किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या है, पी क्यू है। प्रतिच्छेदन क्या है, पी क्यू है। प्रतिच्छेदन क्या है, पी क्यू है। सॉरी, यह किरण पी क्यू, ठीक है। प्रतिच्छेदन समुच्चय किरण पी क्यू। तीसरा आपको पूछा है कि रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संघ समुच्चय लिखिए। तीसरा का आंसर क्या है, देखिए, रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का संघ समुच्चय। कौन सा है संघ समुच्चय, तो संघ समुच्चय इन दोनों का है आर क्यू। संघ समुच्चय इनका क्या है, आर क्यू। संघ समुच्चय डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, संघ समुच्चय रेख आर, ठीक है। फिर इसमें से चौथा आपको दिया है रेख क्यू आर कौन कौन सी किरणों का उपसमुच्चय है। रेख किरण क्या है, रेख क्यू आर, ये दोनों कौन से किरण का उपसमुच्चय है। तो कौन कौन से किरण का उपसमुच्चय है, आर क्यू। देखो, आर क्यू यानी किरण आर क्यू, और कौन सा है, देखो, आर क्यू हो गया। आर क्यू होने के बाद कौन सा है, किरण एस क्यू, और दूसरा क्या है, टी क्यू। आर क्यू हो गया एस क्यू, किरण एस क्यू, और किरण टी क्यू, ठीक है। इन बिंदु का क्या है, उपसमुच्चय है। उसके बाद उसमें से पांचवा, इस रेखा के ऊपर ही सभी क्या है, प्रश्न पूछे गए और उनके आंसर हमें लिखना है। कौन कौन से विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर आरंभ बिंदु है। पांचवा तो प्रश्न आपको पूछा गया है, उसमें कौन सी विपरीत किरणों की जोड़ी के लिए बिंदु आर आरंभ बिंदु है। बिंदु ये आर आरंभ बिंदु किसके लिए है, तो आरंभ बिंदु क्या है, किरण आरपी तथा आर क्यू। देखिए, आर से स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तो कौन कौन से रहेंगे, आरपी, आर क्यू तथा आर एस तथा आर टी के लिए बिंदु आर सामान्य आरंभ बिंदु। मतलब आर से स्टार्ट होने वाले, तो आर से स्टार्ट होने वाली कौन कौन से किरण है, तो इसमें क्या आ जाएगा, किरण आर एस, हाँ, ठीक है ना, आर एस भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आरपी, ठीक है, आरपी। उसके बाद लिखो क्यू आर क्यू, ठीक है। मतलब जिस आर से स्टार्ट होने वाले, आरंभ बिंदु मतलब स्टार्ट से, तो आर एस, आरपी और आर क्यू ये क्या है, आरंभ बिंदु से स्टार्ट होने वाले। फिर आपको पूछा यस से, आरंभ बिंदु क्या होना चाहिए, आपका एस होना चाहिए। आरंभ बिंदु क्या होना चाहिए, यस। तो आरंभ बिंदु वाले दो किरण का नाम लिखो, ऐसा आपको पूछा गया है। तो आरंभ बिंदु कौन कौन से है आपके, किरण यस से, तो इसका आंसर है 6 से। देखिए क्या आंसर है इसका है किरण यस से स्टार्ट होने वाला, ठीक है ना। तो यस के लिए क्या आएगा, एस आर, और किरण आपका क्या आ जाएगा, किरण एस, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला और एक सवाल आपको पूछा गया है, इसमें किरण एसपी तथा किरण एसटी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। किरण एसपी तथा किरण एसटी का प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। तो प्रतिच्छेदन समुच्चय लिखो। तो इनका प्रतिच्छेदन समुच्चय बिंदु कौन सा है, तो ऐसे ही आपको बिंदु पूछा गया है। तो आपका जो 7वां वाला है उसका आंसर है
समुच्चय बिंदु कौन सा है? तो समुच्चय बिंदु आपका क्या है? यस, समुच्चय बिंदु आपका क्या है? बिंदु एस है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्रमांक 5 है, उस 5 क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है? जो आकृति दी है उस आकृति के आधार के ऊपर आपको 7 सवाल पूछे गए। ये 7 प्रश्न के क्या है? आंसर। ठीक है, अब उसी आधार के ऊपर दूसरा वाला और एक सवाल दिया है, छठा वाला। तो छठे वाले सवाल में भी ऐसा ही है, छठे वाले में भी आपको आकृति दी है। इस वीडियो में हमने प्रश्न संग्रह 1.2 के प्रश्न 2 से लेकर 5 कैसे हल करते हैं देखा है। इसके पहले प्रश्न क्रमांक 1 कैसे हल किया है ये देखने के लिए निम्न लिंक को ओपन करो और देख लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।